तो किस टाइप का बिहेवियर पैटर्न है वो कैसे मुझे क्या जानकारी मिल सकता है? आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करना चाहूँगी। टेनेंट वेरिफिकेशन ये इट शुड बी और इट मस्ट बी डन बाय लैंडलॉर्ड। तो ऐसे में आपका एक अच्छे नागरिक होने के नाते कर्तव्य बनता है कि आप उसकी फौरन पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। माइंड को स्ट्राइक कर रहा है कि आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस। मुझे लगता है कि वो बहुत ही क्रिमिनल माइंड है वो। तो लैंडलॉर्ड विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट इंसिडेंट। ऐसा ना हो कि इसी का उदाहरण बना करके लोग बोलें कि इसी को जंगल राज कहते हैं। वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा, कैसे करेगा वो थोड़ी देर के बाद मैं डिस्कशन करूंगा। क्या मतलब गवर्नमेंट का खुद का डिफरेंट कोई एप्लीकेशन या साइट नहीं है इसमें। सिटीजनशिप पोर्टल के बारे में इतना कुछ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि they will have to keep a proper track record of and do a police verification for all the staff. पुलिस का काम ये नहीं है कि उसका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, उसका पास्ट एम्प्लॉयमेंट, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट वो सब करना पुलिस का काम नहीं है। होता क्या है कि जो मालिक हैं वो किराए पे किसी को भी अपना घर दे देते हैं और उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। हम लोग बोलते हैं आम आदमी जिसको बोलते हैं, तो हम लोग अगर आम आदमी सोच लेते हैं खुद को और पुलिस को डिफरेंट एक कैटेगरी अगर सोच लेते हैं तो ये ब्रीच का जो गैप था, एक्चुअली जो गैप था, इस गैप को पूरा करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था। ये पोर्टल उसी कॉन्सेप्ट से बना है। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज़ ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन। तो ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन से पहले मैं थोड़ा सा बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस वेरिफिकेशन क्या है ये भी शायद पता नहीं है उनको। तो ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन से पहले मैं पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है एग्जैक्टली वो मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए, ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था 26 जुलाई 2014 से ये पोर्टल स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन एक्सेस स्टार्ट हुआ। उससे पहले पुलिस के साथ नॉर्मल सिटीजन का एक रेस्ट्रिक्शन था, मतलब पुलिस को रीच करना डिफ़िकल्ट होता था। तो और क्या होता, कोई भी पुलिस स्टेशन में आप जाओगे तो पुलिस उतना एंटरटेन नहीं करता था पहले। बिफोर 2014 का अगर मैं बात करूँ, उस टाइम में पुलिस उतना फ्रेंडली नहीं था। अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज से अगर बोलूँ तो उतना फ्रेंडली नहीं था। तो यहाँ पे एकदम इजी करके समझने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। जो हम लोग का आज की जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो व्हाई पुलिस वेरिफिकेशन भाया फिजिकली और ऑनलाइन, ठीक है, राइट। किस रीजन में इसको रिक्वायरमेंट है, राइट। ये मेन टॉपिक है और इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, राइट। और गवर्नमेंट साइड से माने डिफरेंट वे से इसके अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। ठीक है, राइट। अब जो बोलिए। अब जो बोल रहे हैं जो 2014 एंड 26 जुलाई एक्चुअल ये अवेयरनेस को और भी बेटर करने के लिए राइट इंटरनेट में एक्सेस किया, मतलब वेबसाइट लॉन्च किया, राइट, जिसको सिटीजन राइट पोर्टल बोलते हैं, राइट। ये एक सिटीजनशिप पोर्टल इसलिए बना है, दिस इज अ ब्रिज बिटवीन पुलिस एंड इंडियन सिटीजन नॉर्मल सिटीजन। हम लोग बोलते हैं आम आदमी जिसको बोलते हैं। तो हम लोग अगर आम आदमी सोच लेते हैं खुद को और पुलिस को डिफरेंट एक कैटेगरी अगर सोच लेते हैं तो ये ब्रिज का जो गैप था, एक्चुअली जो गैप था, इस गैप को पूरा करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था। ये पोर्टल उसी कॉन्सेप्ट से बना है, दैट इज कॉल्ड सिटीजनशिप पोर्टल, राइट। तो पुलिस वेरिफिकेशन पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ। पुलिस वेरिफिकेशन इज लाइक दैट कि आपको किसी के बारे में कुछ जानना है, तो किसी के बारे में कुछ जानना है तो आपको पुलिस स्टेशन में जाके थोड़ा ब्रेक कर दिया। जो पुलिस सिटीजन जो तो बात किया, ऑब्जेक्टिव रखा, तो आप थोड़ा सा शेयर कीजिए जो सिटीजन पोर्टल के अंदर क्या क्या सर्विस वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आप थोड़ा सा आप शेयर करने से बेटर मतलब क्या क्या कैटेगरीज है, करेक्ट, राइट, क्या क्या कैटेगरीज है उस पुलिस वेरिफिकेशन, मतलब ऑनलाइन जो साइट है उसमें क्या क्या कैटेगरीज है। उसमें 4-5 कैटेगरीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक टेनेंट वेरिफिकेशन। वहाँ से आपका टेनेंट वेरिफिकेशन आपको उस पोर्टल में जाके आप टेनेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो।
डेफिनेटली ये वाला जो पार्ट है टेनेंट वेरिफिकेशन, ये इट शुड बी और इट मस्ट बी डन बाय लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड ही ये कर सकता है, लैंडलॉर्ड ही करेगा, नॉट टेनेंट। तो ये लैंडलॉर्ड के लिए ये एक्सेसिबल है, वो जाके वो सिटीजनशिप पोर्टल में जाके वो एक्सेस करके वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा। कैसे करेगा वो थोड़ी देर के बाद मैं डिस्कशन करूँगा, क्योंकि वो स्टेट वाइज डिफ़र करता है, स्टेट टू स्टेट पोर्टल डिफ़र करता है। तो थोड़ा सा मैं इसके डिटेल में जाऊँगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में जा रहा हूँ। पहले आपने पूछा कैटेगरी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वन इज टेनेंट वेरिफिकेशन, नंबर 2 इज पासपोर्ट वेरिफिकेशन। पासपोर्ट वेरिफिकेशन इज ऑल्सो डन इन फ्रॉम दैट सिटीजनशिप पोर्टल, उसमें आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। थर्ड डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन, जैसे हम लोग एक एपिसोड बनाया था लाइक मेड वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी गार्ड वेरिफिकेशन। ये सारा जो डोमेस्टिक हेल्प जो वेरिफिकेशन, ये भी सिटीजनशिप पोर्टल से होता है। यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो उसको हायर कर रहा है, वो हाउस ओनर हो सकता है या एजेंसी हो सकता है, उसको ये वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो दैट इज डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन। और भी एक दो कैटेगरी है लाइक एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशुएंस, ये सब भी उस कैटेगरी में आता है। ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन आप क्लियर कट मैसेज है, जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है तो वहाँ पे मेंशन है, कैटेगरी मेंशन है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी फॉर्म है, राइट, स्टेप बाय स्टेप राइट, उसको कंप्लीट करने से राइट, गवर्नमेंट थ्रू से वो वेरिफिकेशन, कभी कुछ जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन मतलब पुलिस ऑनलाइन वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन, तो कुछ पेड है राइट, और कुछ फ्री है। बट ये स्टेट टू स्टेट हाँ, वो भी स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। जैसे मैंने वेस्ट बंगाल का बात करूँ, वेस्ट बंगाल में पेड है, इट्स नॉट अ फ्री सर्विस। ओके, आपको अगर वेस्ट बंगाल में अगर कोई टेनेंट वेरिफिकेशन करवाना है तो मैंने देखा अभी उसका 450 चार्जेस है। यू हैव टू पे 450 फॉर टेनेंट वेरिफिकेशन। तो वो आपको 450 रुपीज ओनली टेनेंट वेरिफिकेशन के लिए वो पहले हाँ चेक किया। तो जो दूसरे स्टेट के लिए दूसरा देखा मैंने, यूपी के लिए शायद 250 रुपीज़ कम है आपका। फिर इसके मध्य प्रदेश के लिए आपका वही कम 300, कुछ स्टेट में फ्री भी है। वेरी गुड। नो बट वन थिंग इज दैट सिटीजनशिप पोर्टल, जो भी पोर्टल है, जितने भी स्टेट का सिटीजनशिप पोर्टल है, ये पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लिया, लेकिन पोर्टल जो है वो पुलिस का पोर्टल है। मतलब आप वेस्ट बंगाल पुलिस में जाके आपको ये सिटीजनशिप पोर्टल मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट का खुद का डिफरेंट कोई एप्लीकेशन या साइट नहीं है इसमें आपको वेस्ट बंगाल पुलिस या कोलकाता पुलिस का पोर्टल में वो सिटीजनशिप सर्विस है, जिसमें जाके आप वेरिफिकेशन करना है। तो ये जो साइट बना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या कुछ बिल पास हुआ, लेकिन बनाया है पूरा इनिशिएटिव। मतलब जो वेबसाइट बना है या पोर्टल बना है वो उसके डोमेन पे बना है। जिस सिटीजन पोर्टल के अंदर सर्विसेज मेंशन है, वहाँ पे सर्विस ले सकता है। एक्चुअली मैं फिर से थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। एक्चुअली दिस इज नॉट कॉल्ड सिटीजनशिप पोर्टल, सिटीजनशिप सर्विसेज। मतलब एक पोर्टल है पुलिस का, उस पोर्टल में सिटीजनशिप का एक सर्विसेज है अपार्ट फ्रॉम, मतलब वो सिटीजनशिप का सर्विस अगर मैं छोड़ दे और भी 100 सर्विसेज है, 100 सर्विसेज में एक सर्विस है जो सिटीजनशिप सर्विसेज है। क्योंकि उसको जो हेडर है वो हम लोग उस सर्विस का बात कर रहे हैं। Exactly. वहाँ पे ही मिलेगा, वहाँ पे ही मिलेगा। उसमें 100 सर्विसेज में एक सर्विस है जो सिटीजनशिप सर्विसेज है। नेक्स्ट यस, नेक्स्ट जो पार्ट है तो अगर हम लोग सिटीजनशिप पोर्टल के बारे में इतना कुछ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में ये ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी फॉर टेनेंट वेरिफिकेशन एंड डोमेस्टिक हेल्प, दोनों के लिए मैंडेटरी। इसीलिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे उनको शायद लगेगा कि ये टॉपिक लेके हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये इस टॉपिक का क्या वैल्यू है। वैल्यू इस यहाँ पर है, IPC 188 में ऑलरेडी बोला है कि पुलिस ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी फॉर टेनेंट वेरिफिकेशन। कि आप सपोज वेस्ट बंगाल में है तो वेस्ट बंगाल पुलिस का जो वेबसाइट है उसमें जाके आप देखेंगे कि सिटीजनशिप पोर्टल बोल के एक रेडियो बटन या चेक बॉक्स आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एक यूजर आईडी पासवर्ड दे के आपको एक लॉगिन आईडी, एक लॉगिन क्रिएट करना है। हाँ, मैं बोलो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करके आपका खुद का इन्फॉर्मेशन और आप जो टेनेंट रखने वाले हो उसका
इन्फॉर्मेशन, दोनों का इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा विथ डॉक्यूमेंटेशन। और अपलोड करने के बाद आपको एक मेंशन फीस है, जो फी आपको पे करना पड़ेगा। वो फी आप पे करते हो तो आफ्टर विद इन 15 डेज या 1 मंथ वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है ऑनलाइन। तो ये होता है, वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। और जब टेनेंट को वो कॉल करके भी कंफर्मेशन ले सकता है, या उसको ऑन कॉल उस पुलिस स्टेशन में भी, नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है जिस जुरिडिक्शन में आएगा उसमें बुला के उसको कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ पूछताछ भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट बोला। टेनेंट के ऊपर पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी 180 आईपीसी भी आप शेयर किया, बहुत अच्छा है। यस। और जो फीस के मैटर बात किया, और स्टेट पे डिपेंड करता है। और मैं अभी जो फीस अभी बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कल वो फीस वेस्ट बंगाल पुलिस कम कर दिया या ज्यादा कर दिया। Correct. ये आज के डेट के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, वेरी गुड डिस्कशन। नेक्स्ट जो डोमेस्टिक वर्कर जो है, सिमिलरली वो भी सेम प्रोसेस में वो जाएंगे। और सेम प्रोसेस में जो ओनर है, हाउस ओनर है या एजेंसी है, जो मेड या सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर, जो भी हम लोग डोमेस्टिक हेल्प के अंदर जो कैटेगरी डिस्कस किया था, वो सारा कैटेगरी इस सेम सिटीजनशिप पोर्टल में वो सर्विसेज ले सकता है। ठीक है। हम लोग इतना सारा कॉन्वर्सेशन के अंदर मेरा के जो अंडरस्टैंडिंग हुआ अच्छे से, पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए। और पुलिस वेरिफिकेशन यदि करना है तो किस प्रोसेस के थ्रू से करना है, अब थोड़ा सा डीप डिस्कशन भी हुआ। थोड़ा एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया। यस, अगर यहाँ पर कोई व्यूअर्स अगर ऐसे सोच सकते हैं कि अगर नहीं मैं पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करूँ, अगर मैं पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करता तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। डेफिनेटली एक कॉन्सिक्वेंस ये होगा, आईपीसी 188 में बोल रहा है कि अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करते हो और बाद में कुछ इंसिडेंट होता है, मतलब उस घर में कुछ टेनेंट के वजह से कुछ इंसिडेंट होता है, तो लैंडलॉर्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंसिडेंट और उसको जरिमाना भी हो सकता है, जेल और जरिमाना दोनों हो सकता है। ये एक पॉइंट था बोलने के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट बोला, बहुत अच्छे से आप डिस्कशन किया। और माय अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग को, जो लोग देख रहे हैं, क्लियर मैसेज मिल जाएगा। सिंपल बात, सेंट्रल मैसेज, अनजान पर्सन व डोमेस्टिक के जो हम लोग एम्प्लॉय हो सकता है, टेनेंट हो सकता है, डिफरेंट डोमेस्टिक जो वर्कर जो हम लोग को सोसाइटी के बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है, राइट। तो उसी जायगा से एक डॉक्यूमेंटेशन एक पार्ट है, उसको साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी एक इम्पोर्टेंट है। और अगेन एंड अगेन गवर्नमेंट भी बोल रहा है, पोर्टल भी है, ठीक है, जो वहां से जाके इसको सॉल्यूशन मिल सकता है। सेकेंडली, इसको साथ ओनली फॉर पुलिस वेरिफिकेशन करने से ही पुलिस तो वेरिफिकेशन हो गया, पर एक कैंडिडेट फॉर एग्जांपल टेनेंट है, ठीक है, क्योंकि टेनेंट के ऊपर आप काफी बात किया, राइट। तो टेनेंट है, मान लीजिए मेरा घर में वो आके मैं किराए पर लिया, पुलिस वेरिफिकेशन तो हो गया, तो कैसे पता चलेगा उसका एड्रेस कहाँ पे है, वो कैंडिडेट जो सही है, ओरिजिनली वो जॉब कर रहे हैं ना बिजनेस कर रहे हैं, राइट, उसको मोटिव क्या है, ठीक है, तो किस टाइप का बिहेवियर पैटर्न है, वो कैसे मुझे क्या जानकारी मिल सकता है। क्योंकि डिफरेंट हम लोग जैसे सोशल जो अवेयरनेस हो रहा है, जैसे लाइक क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये भी वन टाइप अवेयरनेस हो रहा है। और वहाँ पे बहुत सारा मूवी से बात होता है, ठीक है, राइट। और बहुत सारा कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ को एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हायरिंग का, बाद में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना चाहिए, राइट, ठीक है। और ये गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन रेगुलरिटी जो कंप्लेंट्स है, ठीक है, वो भी हेल्प होता है, राइट। तो इसी जायगा से क्या रोल है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल है। डेफिनेटली देखिए, जो टेनेंट का जो अभी हम लोग जितना पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बात किया, ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन, दैट इज़ जस्ट अ पार्ट, वन पार्ट। इसमें पुलिस क्या करता है, सिर्फ उसको साथ कुछ कॉन्वर्सेशन करता है, कुछ पूछता है, उतना तक ही रख के फिर एक वो डॉक्यूमेंट साइन करके दे देता है। इसमें आपका कोई बेनिफिट एज सच होता नहीं होता है। किस लिए नहीं होता है, लॉजिकली आप अगर देखेंगे, ये जो आपको सर्टिफिकेट जो मिल रहा है, ये सर्टिफिकेट आप अपने पास रख दिया, कल अगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होता है, कुछ इंसिडेंट होता है, आप कम से कम बोल सकते हो कि मैंने पुलिस वेरिफिकेशन किया था, ये देखिए।
ये आप सेफ साइड, मतलब ओनर के लिए सेफ साइड है राइट। अभी लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप सेफ हो। आपको अगर सेफ रहना है तो आपको बैकग्राउंड चेक करना है। पूरा बैकग्राउंड चेक पुलिस नहीं करता है। पुलिस का काम ये नहीं है कि उसका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, उसका पास्ट एम्प्लॉयमेंट, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, वो सब करना पुलिस का काम वेरी नहीं है। नाइस, मैं समझ गया। थोड़ा सा रुक के मैं बोल रहा है। आप बोल रहे हैं इन केस जिस टाइम मेरा घर में रुक रहा था एक इंसिडेंट हुआ, मैं पुलिस थाना के पास गया। पुलिस थाना, पुलिस नियर बाय पुलिस वो बताएगा जो जिसको रखा था पुलिस वेरिफिकेशन किया, पूछेगा कि आपने पुलिस वेरिफिकेशन किया, वो बोलेगा कि मैं हाँ किया, नहीं किया या तो नहीं किया। राइट, उल्टा क्या होगा, मेरा केस रजिस्टर नहीं करेगा, उल्टा आपके ऊपर पेनल्टी डालेगा। और अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन करते हो तो क्या करेगा, बोलेगा अच्छा आप पुलिस वेरिफिकेशन क्या है उसका आप रिकॉर्ड दिखाओ, तो आप दिखा दिया तो फिर वो लोग अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट। ठीक है, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। और सबसे और हाँ, मैं एक मिसकंसेप्शन है बहुत, जो भी व्यूअर्स है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन करने से ही आपका जो टेनेंट का वो सारा कुछ आप जान रहे हो या आप सेटिस्फाई हो, पीस ऑफ माइंड आपका हो गया, नहीं हो रहा है। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन इसीलिए करना है बिकॉज इट इज मैंडेटरी व्हिच इज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर आपके सिर्फ वो सेफ्टी के लिए, कौन सा सेफ्टी, आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। और आपका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होता है तो आपके ऊपर ब्लेम नहीं आएगा डायरेक्टली आपके ऊपर, मतलब जो लैंडलॉर्ड है उसके ऊपर ब्लेम नहीं आएगा, ब्लेम नहीं करेंगे। और भी बेनिफिट है पुलिस वेरिफिकेशन, उसको कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड हिस्ट्री यदि है, हाँ क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ हिस्ट्री है तो वहाँ पे पुलिस का जो डेटाबेस है, डेटाबेस चेक करके आप देख सकते हैं। हाँ, उसके लिए 15 डेज टाइम लेता है, और 15-20 डेज उसके लिए टाइम लेते हैं वो डेटाबेस चेक करने के लिए। तो ये भी बहुत पुलिस वेरिफिकेशन बेनिफिट भी है। अभी सपोज मैं बोल रहा हूँ, सपोज मेरा कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो डेटाबेस में नहीं मिलेगा। तो मैं जब रेंट पे गया है तभी मैं क्राइम किया हूँ, वो तो हो सकता है मेरा फर्स्ट क्राइम हो सकता है ना, तब क्या होगा? राइट, तब क्या होगा, समझ गए। तो मेरे को अभी बताइए, जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा कंपोनेंट करना पड़ेगा? राइट, तो मनीष जी ऑलरेडी हम लोग इस बारे में दोनों एपिसोड में बहुत सारा आपने भी डिस्कस किया, मैंने भी डिस्कस किया कौन सा चेक करना है। लेकिन आप क्वेश्चन पूछा है, मैंने फिर से इसका आंसर देता हूँ कि क्या क्या चेक करना पड़ेगा और मैंडेटरी क्या क्या चेक करना है। स्पेशली अगर टेनेंट हो तो कुछ चीज़ का चेक मुझे लगता है मैंडेटरी है। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिटी चेक, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जैसे आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आइडेंटिटी चेक। नेक्स्ट जो है उसका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड प्रीवियस एड्रेस, ये तीनों एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस मतलब जिस एड्रेस पे लास्ट हो था वो एड्रेस, उससे पहले प्रीवियस एड्रेस और उसका परमानेंट जो एड्रेस है वो एड्रेस वेरिफिकेशन करना चाहिए। नंबर 3, वो अगर कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उसका मतलब कोई अगर एम्प्लॉयमेंट चेक वो कर सकता है तो दैट इज़ गुड, क्योंकि वो बोला कि ऐसा हुआ कि हो सकता है कि वो बोला कि मैं टीसीएस में काम करता हूँ, हाँ तो इसमें, लेकिन वो सचमुच टीसीएस में काम करता है नहीं करता है, आईटी जॉब करता है, वो कैसे पता चलेगा? तो एक एम्प्लॉयमेंट चेक करना चाहिए मुझे लगता है। नंबर 4 दैट इज़ पुलिस वेरिफिकेशन में, जैसे डेटाबेस मैंने बोला कि कोई क्रिमिनल या क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है वो चेक करते हैं, लेकिन आप लोग खुद से फिर कोर्ट चेक, क्रिमिनल चेक कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारा केसेस होता है जो सिविल केसेस होता है। अच्छा, सिविल लिटिगेशन, सिविल डिस्प्यूट्स भी हो सकता है जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उस टेनेंट के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए। तो ये सिविल चेक का सिविल जो रिकॉर्ड वो तो पुलिस स्टेशन में नहीं मिलेगा। अगर कोई केस चल रहा है, उसका सिविल केस चल रहा है, सपोज डिवोर्स का केस चल रहा है तो वो तो सिविल हो गया, वो तो क्रिमिनल केस नहीं है, तो उसका डेटाबेस पुलिस क्रिमिनल चेक में नहीं मिलेगा, वो आपका कोर्ट एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड जो ऑनलाइन जो चेक होता है जो हम लोग करते हैं उसमें भी मिलेगा। तो उसमें एक स्टेटस पता चलेगा कि वो कौन सा कंडीशन में है। फिर ये बेसिक चेक है। उसके बाद रेफरेंस चेक, डेफिनेटली अगर रेफरेंस चेक हो तो रेफरेंस चेक भी करना चाहिए। वेरी नाइस, आपको किया। बाकी बहुत सारा चेक है, जस्ट मैं आपको बात थोड़ा सा और भी रेफरेंस में दे देता हूँ। प्रीवियस हम लोग टेनेंट, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, मेड,
लॉट ऑफ डिस्कशन किया हम्म, और डीप डिस्कशन हुआ, हम्म। स्टेप बाय स्टेप पूरा मेंशन है। हम्म, और हम लोग को जो अभी जो बात है वहाँ पे जाकर क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। राइट। ये पॉइंट आप हो सकता है किसी व्यूअर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, किसी व्यूअर्स के लिए नॉट एप्लीकेबल हो सकता है। आप जब भी कोई रेंट पे किसी को दे रहे हो, आप डेफिनेटली अगर फैमिली मेम्बर है, मतलब हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा अगर रेंट पे लिया, तो डेफिनेटली आप हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करो, बाकी का करने का ज़रूरत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इन केस आपके रूम पे कोई 3 फ्रेंड्स या 3 कॉलीग, कोई सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एक टीसीएस में काम कर रहे, एक आईबीएम में काम कर रहे, एक कैपजेमिनी में काम कर रहे, तीनों दोस्त आके आप लैंडलॉर्ड हो, आपको बोला है कि मुझे रेंट चाहिए, तो और जो भी रेंट आप बोल रहे हो वो तीनों बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग रेंट देने के लिए रेडी है, लेकिन हम तीनों साथ रहेंगे, तीनों साथ रह के आपका जितना जो भी रेंट आप बोल रहे हो वी आर रेडी टू प्रोवाइड, रेडी टू पे। तो मैं इस केस में बोलूँगा कि आप तीनों का ही बैकग्राउंड चेक करो, क्योंकि कल कुछ भी कॉन्सिक्वेंस होता है, तो आप एक का अगर चेक करते हो बाकी दोनों का चेक नहीं करते हो तो आप ही प्रॉब्लम में आओगे। तो 3 अगर डिफरेंट पर्सन अगर रह रहे हैं जिसका ब्लड रिलेशन नहीं है, तो आप उस तीनों का ही चेक करो। पुलिस वेरिफिकेशन भी तीनों का करना है और बैकग्राउंड चेक भी तीनों का ही करना है। आप बोलो जितना जन स्टे करेगा इसका डॉक्यूमेंटेशन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी करना चाहिए। अभी आपको माइंड में एक सवाल होगा, जो हम लोग को जो देख रहे हैं उसको सवाल होगा पुलिस वेरिफिकेशन के इतना क्या इंसिडेंट हो गया जो गवर्नमेंट को उसको पोर्टल बनाना पड़ा और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना पड़ा। आपको ऐसा कुछ इंसिडेंट है? क्योंकि हम लोग जो प्रीवियस वीडियो के अंदर भी काफी इंसिडेंट के ऊपर हम लोग बात किया, कुछ एग्जाम्पल दिया, और भी जो भी इंटरनेट के गूगल बाधा से सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारा इंसिडेंट है अवेलेबल, देख सकता है, बहुत सारे लाखों ऐसा इंसिडेंट है। तो आपको ऐसा कुछ देखा, हाँ, बस सुना, एक एटलीस्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हैं। एक इंसिडेंट में बोल सकता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये नोएडा में ये इंसिडेंट हुआ था। बेसिकली एक कपल रह रहा था, हस्बैंड वाइफ बोल के, ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ बोल के कपल रह रहा था उस फ्लैट में। उन्होंने दिया है, डेफिनेटली वो बोला कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है, शादीशुदा है, तो दिया है फ्लैट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हस्बैंड बोला कि मैं आईटी में काम करता हूँ, और जो वाइफ है वो बोला कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ। तो बोला ठीक है बताओ। तो ये जो 2 पर्सन रह रहा था 6 महीने तक, उनका कोई बिहेवियर में कोई ऐसे सस्पिशियस, मतलब कोई मिस्टीरियस कुछ भी हम देख नहीं पाया। एक दिन क्या हुआ, वो देखा लैंडलॉर्ड ने वॉच कर रहे, कुछ लोग आते जाते हैं उसके रूम पे, मतलब घर पे आते जाते हैं, क्योंकि लैंडलॉर्ड दूसरे ऊपर वाला फ्लैट में लैंडलॉर्ड रहता था, नीचे वाला फ्लैट में वो रेंट दिया था। तो लैंडलॉर्ड ने सोचा कि उसका गेस्ट होगा, 1 दिन 2 दिन आ रहे हैं, शायद कुछ रिलेटिव होगा, गेस्ट होगा। लेकिन एक कंटिन्यूस प्रोसेस में वो आ रहा था, और वो कुछ मतलब रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे जा रहा था। तो ऐसे इंसिडेंट हो रहा था, मतलब वो देख रहा था कि ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है। तो एक दिन पूछा भी, ये आपके घर में वो क्या गेस्ट आते हैं? बहुत रात तक देखा मैंने उस दिन। बोला हाँ गेस्ट आते हैं हमारे घर पे, ऐसे है, मेरा ही दोस्त है, वो कभी कभी आते ही आते हैं। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद देखा कि उसके मतलब दोनों मिसिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों मिसिंग है, लॉक्ड है, दोनों मिसिंग है, उसका कोई ट्रेस नहीं है, ठीक है, कोई ट्रेस नहीं है। और जब रेंट का टाइम आया तो देखा कि रेंट भी नहीं मिल रहा है, और दोनों पूरा मतलब एक गायब है, पूरा नहीं है और लॉक्ड है। तो देखा क्या करें, इतना दिन वेट किया। हाँ, तो फिर वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का वो सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद वो लॉक को तोड़ा। लॉक तोड़ने के बाद देखा कि घर में बहुत सारा जो सामान था वो सामान मतलब नॉट इलीगल सामान, जो बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे पड़ा हुआ है, और उनका काम ही था इलीगल कुछ एक्टिविटीज करना, ठीक है। और वो हमेशा वो हस्बैंड वाइफ बन के वो जाता था और ऐसे एक्टिविटीज करके फिर वो चला जाता था, ठीक है। तो ऐसे एक इंसिडेंट एक हुआ। और दूसरे एक इंसिडेंट जो कोलकाता में रिसेंट पास्ट में हुआ,
एक एमपी को, मतलब एक एमपी, बांग्लादेश का एक एमपी आया था, ये न्यूज़ में भी आया, आप न्यूज़ में Okay. देख सकते हो। बांग्लादेश का एक एमपी आया न्यू टाउन में, कोलकाता का न्यू टाउन में वो रह रहा था। तो मतलब 2 दिन के बाद एक मतलब रास्ते में एक बैग में उसका लाश पड़ा हुआ था, ठीक है। ओके तो वो रेंट लिया था, वो मतलब एक जन रेंट लिया था और वो मतलब एमपी का दोस्त था, ठीक है। और एमपी आया था, एमपी आके रुकता था, 2-3 दिन रुकता था। वो कभी कभी आता था, बांग्लादेश से आता था, वो रुकता था फिर चला जाता था। लेकिन वही जो रेंट दिया था, उसको पता ही नहीं था कि ये पूरा प्लानिंग करके उनको पूरा एकदम ट्रैप करके आपका जो स्नाइपर है या किलर बोल सकते हो आप, जो भी है वो करके उसको पूरा मर्डर करके ये क्या कर दिया। तो ये सब इंसिडेंट, हजारों इंसिडेंट ऐसे हम लोग को मिलता है। इसलिए मैं पूछा, जो एक्चुअल जिस टाइम इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम पता चला उसको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं था, बहुत चैलेंजेस आया केस सॉल्व करने के लिए। ऐसा ही देखिए एग्जांपल है, ये जो चैलेंज जो डोमेस्टिक बा टेनेंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, जो शुद्धा मर्डर केस का सबका पता है। तो वहाँ पे जिस टाइम इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, वहाँ पे वो पुलिस से जाएगा से बा कोर्ट का जाएगा से जो डेटा मांगा, जो टेनेंट के उसको क्या एग्रीमेंट हुआ और उसको कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं है, तो वहाँ पे कुछ पैरामीटर के अंदर मिसिंग था। तो इसलिए बहुत सारा इंसिडेंट है जो इंटरनेट अवेलेबल है, व्यूअर्स चाहे तो जाके इंटरनेट में सर्च करके हजारों मिल जाएगा। चैलेंजेस यही है, हम लोग को सामने जो दिखता है वही हम लोग सामने टाइम कुछ मतलब हम लोग को माइंड में आता है, आता है, तो उसका बाद इसके ऊपर फोकस नहीं होता। तो हम लोग को जो वीडियो बनाना मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हम लोग को वीडियो इतना ही इंफॉर्मेटिव है, जो लोग डोमेस्टिक वर्कर यूज कर रहे हैं बट टेनेंट रख रहे हैं, तो थोड़ा सा जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। वन टाइम जो मेरा के जो जिसको मैं रख रहा है एटलीस्ट उसको एक वैलिडेट करना चाहिए, मतलब वेरिफिकेशन करना चाहिए, डॉक्यूमेंट पार्ट एक स्ट्रीमलाइन करना चाहिए और गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको वो भी मानना चाहिए, ठीक है ना, मेन जो हम लोग को बात है। राइट। और मैं इसमें और एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन जब आप करने वाले हो खुद, अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ लगता है कि नहीं ये हमसे नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, कैसे होता है पूरा प्रोसेस। हम लोग उसके लिए डेफिनेटली मनीष जी और भी डिटेल में बताएंगे कैसे उसको सपोर्ट दे सकते हैं। तो हो सकता है कि क्योंकि जो टेक सेवी नहीं होता है ना, बहुत सारे सीनियर सिटीजन भी देते हैं, क्योंकि उनका घर में क्या होता है ना, उनके घर में जो आपका खुद का जो सन या डॉटर जो भी है वो बाहर फॉरेन में अब्रॉड में रहता है, तो घर खाली रहता है, तो वो रेंट में देते हैं। अभी उनको अगर बोलेंगे कि ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन करो, उसका एज है 80 ईयर्स, तो 80 ईयर्स में वो उतना टेक्स से भी नहीं भी हो सकता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि 80 ईयर्स के मतलब वो टेक्स से भी नहीं होगा, ये भी बात सही नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। नहीं भी मतलब नहीं भी हो सकता है टेक्स से भी। अगर टेक्स से भी आप नहीं हो तो कम से कम आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है, प्रोसेस को कंप्लीट करना है। हम लोग को कहना है जिसको सॉल्यूशन क्या है, जो चैलेंजेस आएगा उसको सॉल्यूशन हम लोग क्या कर सकता है, वो इजी से कहाँ से कर सकता है। राइट, सिंपल बात यही है। राइट। तो पहले देखिए मेरा बोलने के लिए फर्स्ट पॉइंट है, जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, तो वहाँ पे अपना जाएगा से जो भी रिक्वायरमेंट है फिलअप करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। सेकेंड, कुछ चैलेंजेस से लोकल जो पीएस थाना जो है वहाँ पे जाके बात करके क्या प्रोसीडियर होगा, तो फास्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। राइट। अभी यहाँ पे सीनियर सिटीजन बाद सिटीजन जो भी इतना बिजी शेड्यूल के अंदर, लाइफ के चैलेंजेस के अंदर क्या काफ़ी टाइम होता है, जो कंप्यूटर आज के डिजिटली सबको मूव हो गया, फिर भी बहुत सारा चैलेंजेस आता है। क्या आता है ना, जितना जो पोर्टल के अंदर जो फॉर्म है, जो फिलअप करना है, डिटेल्स इंफॉर्मेशन फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत चैलेंजेस आते हैं। राइट। भले ही पोर्टल है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि इसी टाइप का किसी को चैलेंजेस है, ओरिजिनली सॉल्यूशन नहीं हो पा रहे, तो हम लोग को साथ जुड़ सकता है। कौन सा रिगार्डिंग मैटर में
जो पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए जो फॉर्म फिलअप कर नहीं पा रहे, ठीक है, उसके गाइड करने के लिए काम उसका ही है, उसको इंफॉर्मेशन गाइड करने के लिए हम लोग को साथ जुड़ सकता है। जो भी हम लोग को टाइम है, मेंशन है, जो भी कॉन्टैक्ट बा मेल आईडी है, बा जो व्हाट्सएप नंबर है, हम लोग को साथ जुड़ सकता है। हम लोग उसको गाइड कर सकता है। सिंपल बात ये है, नंबर 1। सेकेंड, मान लीजिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराने के लिए इंटरेस्ट है और मैं बोलूँगा तो करना चाहिए, तो इंटरनेट में जाएगा, जिसको लगेगा जो मेरा के एफोर्डेबल प्राइस में मुझे के गाइड कर रहा है, मेरा के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना चाहिए, तो बहुत सारा कंपनी उसको साथ लिस्ट आएगा, किसी को साथ कनेक्ट कर सकता है। और ऑब्वियसली हम लोग इसको सर्विस दे रहे हैं, यदि लगेगा हम लोग को साथ भी सर्विस लेने के लिए तो कोई बात नहीं, हम लोग को भी डेडिकेटेड टीम है और एक अलग हम लोग को एक डिवीजन है जहाँ पे टोटली डोमेस्टिक मतलब इंडिविजुअल जो सर्विसेज है हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पैन इंडिया वाइज, ठीक है। तो हम लोग के पास इस सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये टोटली काउंसलिंग के पार्ट है, तो किस टाइप का उसको चैलेंजेस है, किस टाइप का रिक्वायरमेंट है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है ना अदर्स कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, बट हम लोग ओनली फॉर प्रोवाइड कर रहे हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसको साथ पुलिस वेरिफिकेशन, ये गवर्नमेंट के पार्ट पुलिस का काम है, ठीक है, सेल्फ का काम है, सेल्फ डिपेंडेंसी, वहां से कुछ यदि चैलेंजेस होगा हम लोग ओनली फॉर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही बोलना है। और आगे जो व्यूअर हम लोग को देख रहे हैं, काफी हम लोग डिस्कशन किया इंपॉर्टेंट ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करना चाहिए और उसको साथ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे कराना चाहिए, क्यों करना चाहिए, नहीं करने से क्या हो सकता है और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मेंटली कैसे पीस होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी के ऊपर भी हम लोग बात किया, राइट। जो भी हम लोग एक सीरीज बनाए, 5 सीरीज बनाए, जैसे अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो ड्राइवर वेरिफिकेशन, मेड वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी गार्ड वेरिफिकेशन और डोमेस्टिक हेल्प के अंदर मेड वेरिफिकेशन की, और आज ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन ने बात किया। तो 5 वीडियो के अंदर मेरा हिसाब से हम लोग को जो एक्सपर्टीज है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के, लगभग 12 ईयर्स हम लोग का एक्सपर्टीज है। तो हम लोग के पास जो एक्सपीरियंस है, हम लोग को जो नॉलेज है, हम लोग थोड़ा शेयर करने के लिए कोशिश किया। बट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बहुत सारा इंसाइट है, बहुत सारा इंसिडेंट है, ठीक है। हम लोग को चैनल के साथ यदि जुड़ेगा तो मुझे लगा जो ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एक फैमिली के लिए, एक बिजनेस ओनर के लिए हेल्प होगा, ठीक है। तो हम लोग को जो मोटिव यही है, ठीक है। तो बहुत लंबा वीडियो हम लोग को बन गया, ठीक है। तो आपको यदि कुछ जस्ट इंफॉर्मेशन कुछ शेयर करना है व्यूअर के, अब थोड़ा सा प्लीज बोल सकते हैं। एकदम हम लोग एक लंबा सीरीज बना रहे हैं वेरिफिकेशन के ऊपर। मुझे लगता है कि कम से कम 300 एपिसोड बनेगा इसके ऊपर। तो एक एक टॉपिक लेके हम लोग डिस्कस करेंगे और ऑलरेडी हम लोग इन प्रोसेस में हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आप नया वीडियो को देख सकते हो। नंबर 3, अगर ये वीडियो लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आपको मिल रहा है, तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को आपके दोस्त के साथ, आपके रिलेटिव के साथ या फ्रेंड, मतलब आपका जो भी नोन पर्सन है उसके साथ आप शेयर कीजिए। क्योंकि उनका हो सकता है वो रेंट देने वाला है किसी को, वो उसके घर खाली है, वो रेंट देने वाला है, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना मैक्सिमम जितना चाहे आप उसको फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है, कुछ भी जानना है, डिटेल्स जानना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो इतना ही मुझे कहना है।